प्रीवियस क्लास में हर्षवर्धन सर ने क्लास लिया था। यस सर। क्योंकि मैं प्रोजेक्ट में इंगेज था, प्रोजेक्ट BCA 6 का फाइनल प्रोजेक्ट AQ का चल रहा था क्योंकि एग्जाम है इसलिए। ठीक है, ओ इसीलिए देखें सर आप क्लास लिए नहीं। BCM लिए थे क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क था और उस प्रोजेक्ट वर्क को फिनिश करना था क्योंकि उन लोग का एक्सटर्नल वाइवा होना था। समझ गए? जी सर। तो क्या पढ़ाए थे सर पिछली क्लास में? वो तो बता रहे थे ऑफिस के बारे में, MS ऑफिस। क्या बताए? MS ऑफिस के टूल्स के बारे में ये सब। अच्छा, MS ऑफिस बता रहे थे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें उन्होंने बताई आप लोग को। जी सर। सर वर्ड प्रोसेसिंग ये सब बता रहे थे। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह, वर्ड वर्ड पे प्रोसेसर ये कैसे सर। काम करते, कैसे फॉर्मेटिंग करते, कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट ड्रॉप, ये कैसे कलर फिल करते, ही ना। गुड आफ्टरनून सर। अलाइनमेंट कैसे लगाते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। फर्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे या MIS के सिक्योरिटी के बारे में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के सिक्योरिटी पैरामीटर को, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के सिक्योरिटी पैरामीटर को। ऑफिस ऑटोमेशन सर जो पढ़ा रहे थे आप। क्या कहे? ऑफिस ऑटोमेशन ना पढ़ा रहे थे। हाँ, वो क्लास जब सारे बच्चे आएंगे तो कल नेक्स्ट क्लास में वही बताएंगे हम। नेक्स्ट क्लास में ऑफिस ऑटोमेशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या पढ़ाइएगा? MIS सिक्योरिटी, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हो? फर्स्ट चैप्टर का है सर इस टॉपिक। ये MIS का ही फर्स्ट यूनिट का है, कह सकते हैं। यस। समझ गए? यस सर पढ़ाइए। और अगर कल है, कल कौन सा दिन है? आज थर्सडे है। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है। आज वेडनेसडे है ना? यस सर। आज वेडनेसडे है। आपकी क्लास फ्राइडे को हम लेंगे और उस दिन 2 क्लास हम लेने का सोच रहे हैं। फ्राइडे को शायद सर परीक्षा होगा। क्या कहे? फ्राइडे को एग्जाम है, हो सकता है अभी। ठीक है, अब आइए सिक्योरिटी की आप बताओ, आप लोग कि हाउ वी प्रिवेंट आवर एप्लीकेशन फ्रॉम द इंट्रूडर, फ्रॉम द हैकर्स। हम अपना एप्लीकेशन चला रहे हैं, वी आर रनिंग आवर एप्लीकेशन, वी आर रनिंग आवर MIS एप्लीकेशन, वी आर रनिंग आवर ERP एप्लीकेशन, वी आर रनिंग आवर वेब सर्विसेज, वी आर रनिंग आवर वेब एप्लीकेशंस। हाउ वी कैन सेव आवर एप्लीकेशन फ्रॉम इंट्रूडर्स, कैसे हम कर सकते हैं बताओ? कुछ मालूम है? क्लास में कितने बच्चे हम बता रहे हैं अभी? 39 बच्चे। 39 में कोई बताएगा कि जैसे हम एप्लीकेशन रन करते हैं अपना वेब एप्लीकेशन सिस्टम, तो हाउ वी सेव आवर एप्लीकेशन, आवर सिस्टम फ्रॉम द इंट्रूडर्स, फ्रॉम द वायरसेज, from the malicious program, from the phishing attack, how we save our MIS application from these attacks, from these worm, how we can do? कोई बताएगा? नहीं तो मैं बताऊं? नहीं पता है सर, बताइए। ठीक है, आप लोग ने कभी आप लोगों ने सुना है एंटीवायरस का नाम, फायरवॉल का नाम, इसका नाम सुना है? प्रत्यय प्रकाश सिंह, रेज हैंड, व्हाट इज द प्रॉब्लम बाबू? सूरज। अब प्रत्यय बताओ। सूरज बताएगा। अनमोल बताएगा सर। कोई भी बताओ कि हाउ वी कैन सेव केप्ट आवर एप्लीकेशन सेफ एंड सिक्योर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है सेकंड सेमेस्टर के आपका एग्जाम जब भी हो भविष्य में ये क्वेश्चन आएगा। आलोक रंजन बताएगा सर, आलोक रंजन बताएगा। क्या?
कि अपने MIS एप्लीकेशन को हम सेव कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने फायरवॉल का नाम सुना है? कोई बच्चा फायरवॉल के बारे में सुना है या नहीं? नहीं, कोई बात नहीं है। फायरवॉल सर वेटिंग में है। क्या हुआ? सर अंकु वेटिंग में है। कौन वेटिंग में है? देखिए सर। एक मिनट। फायरवॉल सर ब्राउजर है। अंकुश इन वेटिंग, ओके आए। हाँ, फायरवॉल इज ए ब्राउजर, फायरवॉल इज नॉट ए ब्राउजर। इज ए सिक्योरिटी फायरवॉल क्या होता है? आप जैसे आपको कोई सा भी इंफॉर्मेशन वी आर रनिंग ऑन, देखो अगर हम सिस्टम को, इफ वी आर रनिंग ए सिस्टम स्टैंड अलोन, अगर कोई सा भी सिस्टम अगर हम स्टैंड अलोन रन कर रहे हैं तो वायरस आने का चांस इज वेरी लेस। देयर इज वेरी लेस चांस टू कम्स वायरस or any intruder into your system until or unless it is not in network, or until or unless it is not available in the internet process। सब लोग इस बात से एग्री हो कि नहीं? आदित्य कुमार, आपके सिस्टम में या आपके सॉफ्टवेयर में या आपके प्रोसेस में वायरस तब तक नहीं आ सकता जब तक आप इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं हो, या आप किसी नेटवर्किंग से जुड़े हुए नहीं हो, या आप पेन ड्राइव यूज कर रहे, फ्लॉपी ड्राइव यूज कर रहे, CD ड्राइव यूज कर रहे, कोई स्टोरेज मीडिया यूज कर रहे, मेमोरी यूज कर रहे, उसके थ्रू द स्टोरेज डिवाइस, थ्रू द पेन ड्राइव, थ्रू द फ्लैश ड्राइव, थ्रू एनी ड्राइव मीडिया, or through internet, or through any internet connection, or through the network, virus can enters into your system, virus can enters into your system। ठीक है? अब समझो फायरवॉल क्या होता। फायरवॉल है जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क कंपनीज में एक एप्लीकेशन, मान लिया कोई MIS एप्लीकेशन है, उस पे एक से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं, मान लो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग काम कर रहे हैं उस एप्लीकेशन पे। तो जहां से इंटरनेट का वायर आ रहा है, जहां से नेटवर्क शुरू हो रहा है, वहां पर ही नेटवर्क के ऊपर हम फायरवॉल लगा देंगे, नेटवर्क के ऊपर ही हम फायरवॉल सेट कर देंगे। फायरवॉल इंस्टॉल करना पड़ता है क्या सर? हाँ, हार्डवेयर टाइप भी होता है, सॉफ्टवेयर, दोनों टाइप का फायरवॉल होता है। तो फायरवॉल जब हम लगा देंगे और उसमें हम सेटिंग कर देंगे कि जैसे ही कोई अनवांटेड, अनसॉलिसिटेड और फिशिंग अटैक की कोई वेब एप्लीकेशन का कोडिंग आए, तो आप नेटवर्क पे ही उस कोड को रोक लो। मतलब इस नेटवर्क के थ्रू उसको अंदर आना है, वहां नेटवर्क चैनल पे ही उसको स्टॉप कर दो, ताकि वो जब तक नेटवर्क में नहीं आएगा तब तक वायरस का अटैक नहीं हो पाएगा, कोई फिशिंग अटैक नहीं हो पाएगा। तो हम उसे तब करते हैं जब फायरवॉल हम लगा लें नेटवर्क के ऊपर। ठीक है? दूसरा तरीका, अगर सिस्टम में वायरस आ गया, इफ वायरस इंटर्स इनटू योर एप्लीकेशन, तब क्या करेंगे हम लोग उस टाइम? If virus enters into your application, तब क्या करेंगे उस समय? We will use antivirus. We will use antivirus। आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि कभी पेन ड्राइव से आप लोग डेटा सिस्टम के अंदर लेते हैं, तो पेन ड्राइव को आप लोग स्कैन कराते हो कि नहीं? ताकि इसके कारण एंटीवायरस सिस्टम में इंटर ना कर पाए। हम पेन ड्राइव को स्कैन करके वायरस को वहीं पे फिनिश करने का काम करते हैं। तो हम सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराते हैं अपने MIS का? थ्रू द फायरवॉल, थ्रू द एंटीवायरस। और बताओ, आज के जमाने में सुन लो, बहुत काम आएगा आपको। फिशिंग अटैक समझते हो आप लोग? फिशिंग अटैक सारे बच्चे चुप ही हो जाते क्या एक झटके में?
फिशिंग अटैक नहीं समझ। फिशिंग अटैक पता है आप लोग को? नो सर। जैसे आपसे कभी कभी आता होगा, आपके मेल पे आता होगा मेल किसी कंपनी का कि आपने आज ये लॉटरी जीता, आपने क्रिकेट में ये किया, फुटबॉल में ये किया, आपको $50,000 इनाम दिया जाता है, ऐसा आता है। ये फिशिंग अटैक है। और कहेगा कि यू पुट द नेम, यू फिल अप द नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अकाउंट नंबर, एंड थ्रू द वेब एप्लीकेशन that company will take your all the data regarding yourself, all the data regarding yourself, जो भी डेटा होगा सब वो ले लेगा और उसके बाद फिशिंग आपके अटैक सर हार्मफुल है कि नहीं है? क्या हार्मफुल है। क्या बोल रहे हो? और उसके थ्रू वो सारा डेटा कैप्चर कर लेगा। क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बताओ बताओ ना बेटा, चुप क्यों हो जाते हो तुम लोग? तो फिशिंग अटैक से कैसे बचें कि हम कोई भी अनऑथराइज मेल को, कोई भी अनऑथराइज मेल जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उस पर हम अपना इंफॉर्मेशन को पुटअप ना करें, उस पर हम इंफॉर्मेशन को पुटअप ना करें। जैसे कोई सा भी फाइल हमें लग रहा है कि इसमें वायरस है, तो वैसे फाइल को हम जाकर ओपन नहीं करें, वैसे फाइल को जाकर ओपन नहीं करें। अगर आप वायरस कैसे आपके सिस्टम में अटैच होता है, कोई बताएगा इस बात को? बाय द इंटरनेट सर। हाँ, लेकिन ठीक है, बाय द इंटरनेट आपके सिस्टम के अंदर आ गया, ठीक है, हम आपकी बात मान लिए, आप 100% सही बोल रहे हैं, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी कैसे एक्टिव हो जाती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, वो आ तो गया, लेकिन फंक्शनैलिटी एक्टिव कैसे होगा, बताएगा कोई बच्चा? क्या बोले सर, क्वेश्चन रिपीट करिए। वायरस इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम में आ गया, बट हाउ वायरस इफेक्टेड और हाउ वायरस वर्क्स इनसाइड योर सिस्टम, मेरा ये क्वेश्चन है। बताओ सर, उस सॉफ्टवेयर को यूज करने पे या फाइल को ओपन करने पे। मैं बताता हूं, इस चीज को ध्यान से सुन लेना। जब वायरस आपके नेटवर्क में आ जाता है, नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम के अंदर प्रवेश कर जाता है, व्हेन वायरस एंटर्स इनटू योर सिस्टम थ्रू द नेटवर्क, थ्रू द इंटरनेट, आ गया, ठीक है। और और आ जाता है, पेन ड्राइव के थ्रू भी आ जा सकता है, सीडी ड्राइव के थ्रू भी आ सकता है ना। अगर आप पेन ड्राइव किसी का लेके कोई सॉफ्टवेयर डाल रहे हो, कोई डेटा डाल रहे हो, तो उसके थ्रू भी आ सकता है। मूवीज डाल रहे हो पेन ड्राइव के थ्रू, उसके थ्रू भी आ सकता है। ईमेल के थ्रू भी आ सकता है सर, ईमेल क्या अटैचमेंट कहें? मेल के थ्रू। हाँ, मेल के थ्रू जो आता है वो कैसे होता है ये बताता हूँ, वो बाद में पूछना, हम अच्छे से बता देंगे मेल के थ्रू कैसे आता है, मेल के थ्रू भी, ठीक है। हाँ, अब हुआ कि वायरस आपके जो कोड है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स है, हार्ड डिस्क की जो फाइल्स है, मेमोरी की जो फाइल्स की जो कोडिंग है, जो कोडिंग रोम में लिखी जाती, रीड ओनली मेमोरी में जो कोडिंग लिखी हुई जाती है, जो हार्डवेयर की कोडिंग है, उसमें जाके वो जाके अटैच हो जाती है, एक्चुअल कोड को हटा देती है, और जो वायरस वाला कोड है वो जाके वहां पे अटैच हो जाती है। और जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं और उस फाइल्स को जाकर ऑन करते हैं, तो वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ऋतिक कुमार, यस सर। रोल नंबर यस सर, 41। बताइए ना, समझ। यस सर, समझ रहे हैं सर। तो ये जान लो कि वायरस को भी रन करने के लिए एक होस्ट प्रोग्राम चाहिए। वायरस आया आपके सिस्टम में, कहां रन करेगा? वायरस ऑल्सो नीड्स ए होस्ट प्रोग्राम, कि रन करना है तो इसको कोई जगह तो चाहिए। तो आपके सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड में, रोम में, मेन जाके रोम में ये जाके एक्चुअल कोड को हटा के अपने कोड को अटैच कर देता है,
और जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं, एक तरीका ऐसे वायरस फैलता, दूसरा तरीका मान लीजिए आपके किसी ड्राइव में जाकर वो बैठ गया और उस फाइल को आपने चलाया, जैसे ही फाइल आपने चलाया वो वायरस फिर आपके पूरे सिस्टम में फैल गया। या तीसरा, हार्ड डिस्क, आप सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क को कैसे कैप्चर करता, अब हार्ड डिस्क पे गए, हार्ड डिस्क का कोई कोड चलाए, मान लीजिए हार्ड डिस्क में बैठा हुआ जाके, तो हार्ड डिस्क को ब्लॉक कर दिया, या बूट सेक्टर में जाके बैठा है तो मेमोरी को ब्लॉक कर दिया और आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया। हाँ, एक बच्चा पूछा था कि मेल के थ्रू आता है कि नहीं, किसने पूछा था ये चीज? अभिनव सर। हम अभिनव पांडे। यस। अभिनव, मेल के थ्रू कैसे आता है ये मैं बताता हूं। मेल के थ्रू, जैसे जिसको फिशिंग अटैक बोलते हैं, उसमें हम लोग जो वायरस आने का तरीका है दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। वो क्या है कि आपको कोई मैसेज आया कि यू वोन ए लॉटरी, यू वोन ए सम मनी फ्रॉम द इंग्लैंड, फ्रॉम द जर्मनी फॉर क्रिकेट, फुटबॉल, यस सर, आता है। तब जब उसने कहा कि यू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन of your account, your father's name, mother's name, your all information. अकाउंट नंबर। When you put all the information in that web application, then he stole, then that company stole, intruder stole your all information, and then he want to hack your account, then he want to hack your email ID, then he want to hack your mobile phone. कभी कभी आपने सुना होगा कि पैसा निकल भी गया ऑनलाइन और मोबाइल पे मैसेज नहीं आया, आपने सुना होगा। यस सर, आता है, होता है। तो कैसे होता, यही होता फिशिंग अटैक। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर, समझ। हाँ, अब कुछ लिख लिया जाए, बात तो Yes, समझ में sir. आएगी। किसी बच्चे को लिखो। डाउट है तो पूछो कि फायरवॉल क्या है, वायरस क्या है, वायरस कैसे काम करता है, वायरस कैसे सिस्टम को कैप्चर करता है। किसी बच्चे को डाउट है तो आस्क मी, 1 मिनट में टाइम Yes, दे रहा sir. हूँ, पूछ लो। यस सर। पूछिए पहले आप लोग जिसको प्रॉब्लम है। ऋतिक कुमार बताओ। सर सर टेम्प कैसे हटेगा सर? टेम्प जो होता है सर कंप्यूटर में, सर टेम्प का जो फाइल होता है सर हटता नहीं है। देखो, वो सब छोटे छोटे वायरस होता है, एक होता है वर्म, एक होता है बग। तो जो बग डेवलप हो जाता है वो हटता नहीं जल्दी, वो लगा ही रहता है। उसको डिलीट करते होगे बार बार, वो अगेन 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 एंड अगेन वापस आ जाता है, यही ना? यस सर, अब पूरा रिमूव नहीं हो पाता है। हाँ, बग, दैट इज कॉल्ड बग, BUG, दैट इज कॉल्ड बग। समझ गए? सर रीजन क्या है इसके पीछे? अब मैं बताता हूं, सुनो। नहीं हटने का रीजन मैं बता रहा हूं तुमको, कंप्यूटर की थोड़ी बात समझा देता हूं, समझ जाओगे तो समझ जाओगे बात। जैसे कंप्यूटर में कुछ हम करते हैं, तो जब हम रिसोर्स को बंद करते हैं, जब रिसोर्स को हम बंद करते हैं, तो रोज करते हैं। सारे रिसोर्स को बंद करते हैं तो कब कभी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, कलर फिल का ऑप्शन, कुछ ना कुछ ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिलीट करना, उसको रिमूव करना ऑपरेटिंग सिस्टम से मिस हो जाता है। मान लीजिए बड़ा बड़ा एप्लीकेशन चल रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कभी ना कभी कोई छोटा छोटा मिस्टेक मिस हो जाता है, उसके कोड में वो चीजें नहीं होती है, जिसके चलते वो बग बार बार डिस्टर्ब करता है। ठीक है, मान लो, देख लो, जैसे आज हमने फायरवॉल लगाया अपने नेटवर्क पे, कि कोई सा भी नेटवर्क में हमने सेट कर दिया कि ये वेब एप्लीकेशन से, ये वेबसाइट से करने लगा। भाई कौन ऐसे बेवकूफ हो? अरे ऐसे नहीं करो भाई, कौन है? हाँ, सुन लो मेरी बात। जैसे फायरवॉल पे हमने अपने नेटवर्क पे फायरवॉल लगा दिया कि कोई सा भी वायरस इस नेटवर्क में नहीं आए, ठीक है। लेकिन कोई नया वायरस जब फायरवॉल को हमें बताना पड़ता है। तो फायरवॉल कहाँ का है सर? क्या कहें? विच कंट्री का कंपनी है सर फायरवॉल? फायरवॉल हर जगह, अपने कॉलेज में लगा हुआ है, दूसरी जगह क्यों बात करते हैं? अपने कॉलेज में लगा हुआ है, नेटवर्क लगा हुआ है। फायरवॉल ऐसे कर रहा है भाई। सो जाता है, अगर हाँ तो
कौन ऐसा बेवकूफों जैसा हरकत करता है एकदम। अब फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल अपने नेटवर्क पे लगाया जाता है, एक हार्डवेयर मैंने डिवाइस। क्या पूछा आप समझे नहीं सर, हम पूछ रहे कहाँ की कंपनी है। हेलो, फायरवॉल एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, एक डिवाइस है, जैसे मदरबोर्ड एक डिवाइस है, रैम एक डिवाइस है, रोम कहाँ कहीं पे सर प्रोडक्शन हुआ होगा ना इसका मतलब? इंडिया में भी बनता है, इंटेल बनाती है, इंटेल बनाती है, कैपजेमिनी बनाती है, सब। जैसे मोबाइल हर कंपनी का होता है कि नहीं? यस सर, वही पूछ Redmi रहे का थे। होता, इंटेल भी माइक्रोसॉफ्ट का बनाती है होता। सर? उसी तरह फायरवॉल भी सब कंपनी बनाती बनाती है। तो फायरवॉल को हमने, अब ध्यान देना, फायरवॉल को हमने नेटवर्क के ऊपर लगा दिया, अपने नेटवर्क के ऊपर हमने फायरवॉल को इंस्टॉल कर दिया और उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया। पहले सुन लो, और उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया। कौन ऐसे करता भाई, पढ़ाने डिस्टर्ब कर रहा डिस्टर्ब है। नहीं करो भाई। फायरवॉल पे मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इस वेब एप्लीकेशन से अगर कोई मैसेज आए तो आप उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा, नेटवर्क के अंदर आने नहीं दीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ऑटोमेटिक सर कट हो जाती है। लेकिन अगर कोई नया वायरस डेवलप कर गया जिसके बारे में फायरवॉल को नहीं पता है, तो वायरस एंटर कर जाएगा कि नहीं नेटवर्क के अंदर? कर जाएगा। हाँ, वो कर जाएगा। उसी तरह से नया वायरस इंटर करता है, क्योंकि फायरवॉल के पास उसकी जानकारी नहीं होती है। बात समझ रहे हो? अब लिखो सिक्योरिटी। कौन कर रहा है? तुम लोग बताओ तो, कौन कर रहा है ऐसे? लिखो MIS सिक्योरिटी, लिख लो, दो दो लाइन ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। MIS सिक्योरिटी समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? पहले ये बताइए। यस सर। बड़ा दुखी कर दिया, कौन बच्चा है ये? लिखो MIS सिक्योरिटी, लिखो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी refers to the way information system security refers, REFERS, refers to the way रिपीट सर। information system security, information system security refers, REFERS, refers to the way, वे। WAY, यस सर, आगे। refers to the way the system is defended against, the system is defended, the system is defended against roll number 71 Anmol Kumar. The system is defended against unauthorized access, अगेन की सर अगेंस्ट। against AGAINST, Yes. against unauthorized access, comma अनऑथराइज्ड access, comma, सर रिपीट कीजिए ना। कॉमा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी refers to the, refers to the way the system is defended, refers to the way, WAY, the system is defended, डिफेंडेड। defended मतलब डिफेंड करना, डिफेंड मतलब समझते होगे तुम लोग, बचाओ। बचाओ। The system is defended against unauthorized access, डिफेंडेड के बाद defended against, against unauthorized
access ठीक है, कॉमा के आगे भी कुछ बोलते हैं सर, आप बोल रहे थे। लिखिए देयर आर, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा देयर आर two major aspects of, देयर आर there are two major aspects of, मेजर के बाद क्या बना? देखो न भाई, there are two major aspects of information system security. एस्पेक्ट्स क्या स्पेलिंग सर? Aspect, ASPECTS. There are two major हो aspects. गया। लिख लिए? यस सर। पहला लिखिए फर्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अनमोल क्या हो रहा है भाई? सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर इसके बाद डैश लिखिए, इसमें पॉइंट बना के डैश, सिक्योरिंग द सिस्टम फ्रॉम, ऋतिक लिख रहे हो? फर्स्ट पॉइंट में सिक्योरिंग द सिस्टम फ्रॉम सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स, साइबर अटैक्स, वो कुछ नहीं था, वो चौक पर था रहा सिस्टम के बाद क्या बोले? इस समय सिक्योरिंग द सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स, नहीं है उसे दिखा दिया। securing the system from cyber attacks, ठीक है। आगे सर, आगे बस रहने दो, इसमें क्या है कि हम पहले अपनी सिस्टम की, अपने कंप्यूटर सिस्टम को सेव करते हैं। पहला जो अटैक होगा कि हमारे हार्ड डिस्क पे प्रॉब्लम नहीं आ जाए, हमारे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। पहला चीज हम अपने सिस्टम के जो भी पार्ट्स है, आइदर हार्डवेयर आइदर सॉफ्टवेयर, इसको बचाने का काम हम करते उसको हैं सिक्योर कि करते मेरा हैं। हार्डवेयर क्रैश नहीं कर जाए, मेरा सॉफ्टवेयर में दिक्कत नहीं आ जाए, पहला चीज। सिस्टम दूसरा में क्या काम क्या हुआ है? सिक्योरिटी ऑफ डेटा, लिखो सेकंड, सिक्योरिटी ऑफ डेटा। सिक्योरिटी ऑफ डेटा। सिक्योरिटी ऑफ डेटा, बस हो गया सर। सिक्योरिटी ऑफ डेटा से क्या समझते हैं आप लोग? डेटा को सिक्योर करना। डेटा को बचाना सर। हाँ, डेटा को बचाने का, डेटा को केवल क्या सॉफ्टवेयर मतलब वायरस ही नुकसान कर सकता है कि और तरीका है नुकसान हो जा सकता है? और है क्या तरीका है बताओ? नेचुरल डिजास्टर आ सकता है कि नहीं? आपका बैंकिंग का डेटा है, बैंक की बिल्डिंग ही गिर गई भूकंप के कारण, या बारिश की पानी की वजह से, या मिट्टी खिसक गई जमीन के नीचे से, लैंडस्लाइड हो गया। तो वहां पे जो सर्वर और डेटा लगा हुआ है उसको भी तो सेफ रखना है। आग लग गया। देखो, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, इसी में लिखो, to maintain the integrity of data is critical issues. मेंटेन के बाद क्या बोला? To maintain the integrity of data is a critical issue. इंटीग्रिटी।
अब इंटीग्रिटी मतलब डेटा की अखंडता। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है हिंदी? अनमोल ने डिस्टर्ब कर रखा है क्लास को भाई, ये अनमोल। अनमोल को ऐसे में तो कैसे क्लास करेगा अनमोल? सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। सर रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिमूव कर दीजिए। ये सर अनमोल कर रहा था। अब अनमोल को मैंने हटा दिया है। अब सर सिक्योरिटी ऑफ इंटीग्रिटी डेटा के बाद क्या जो बोले? इंटीग्रिटी का मतलब? डेटा बहुत बड़ा क्रूशियल चीज है, याद रखना। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कंपनीज के लिए, ऑफिसेज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा बहुत बड़ा की पॉइंट होने जा रहा है फ्यूचर में, क्योंकि सारे ऑपरेशन डेटा पे परफॉर्म हो रहे हैं। और डेटा कहाँ रहता है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो जो वायरस का अटैक होता है उससे हमें सिस्टम भी बचाना है, और सिस्टम बचने के बाद हमें डेटा पे फोकस करना है कि मेरा डेटा सेव है या नहीं। तो मैंने क्या बोला? सर इंटीग्रिटी ऑफ डाटा के बाद क्या बोले? इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज वेरी क्रिटिकल इशू, इज वेरी क्रिटिकल इशू, कॉमा such as natural disasters, such as natural disasters, comma phishing attack, क्या बोले सर? such as natural disasters, comma phishing attack। phishing attack का स्पेलिंग मालूम है? यस सर, पी से होगा। PHISHING, PHISHING, SHING। हाँ। फिशिंग अटैक, कॉमा फिजिकल थेफ्ट, फिजिकल थेफ्ट, फिजिकली डेटा ना चोरी हो जाए। Sir, please explain phishing attack. Full stop। जनरली अफेक्ट के बाद, थेफ्ट के बाद सर, क्या बेटा? फिजिकल थेफ्ट के बाद। बस फुल स्टॉप। जनरली an offsite backup of data is kept for such problems। Generally सुनो, generally an offsite backup of data is kept for such problems। हाँ। उसका स्टॉप दे दें। इफेक्ट के बाद सर गारंटी है ये कि आप डेटा को कैसे अनऑथराइज्ड यूजर से बचा के रख सकते, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो जैसे इसका तरीका है कि ऑफलाइन में नहीं सुनते हो कभी कभी कि फाइल जल गई उस बिल्डिंग की, उस बिल्डिंग की। सही बात। तो ऑफलाइन डेटा को संभाल कर रखना ज्यादा कठिन काम है। ऑनलाइन डेटा के लिए तो आप डेटा सेंटर बना लीजिएगा, कंप्यूटर के अंदर डाल दीजिएगा। ऑफलाइन में क्या कर लीजिएगा? तो ऑफलाइन डेटा इज इन डेंजरस मोड आज के जमाने में। तो और ऑनलाइन डेटा को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? ऑनलाइन डेटा को सर 2-3 जगह स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। डेटा सेंटर बना के, डेटा स्टोरेज बना के, डेटा सर्वर बना के, इस तरीके से हम डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। समझ रहे हो? और जो भी हो डेटा हो, आज आपसे कहा जाता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, कहते हैं कि नहीं सब लोग? यस सर, गूगल पे। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में एक चीज तो रहता है कि कौन सी आईडी से हुआ, किसको हुआ, मतलब सारा इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे रहती है। और आपके व्हाट्सएप पे, चाहे जौन सा आपका जीमेल है, आपके जीमेल पे इंफॉर्मेशन रहती है, आपके बैंकिंग अकाउंट पे रहती है, सब रहती है कि नहीं? यस सर, सही बात। मोबाइल नंबर भी हम कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, पता भी चलता है क्या?
नहीं ना। तो ट्रांजैक्शन हो डेटा का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अंतर है कि नहीं? सर कमेंट का शॉर्टकट की क्या होगा? क्या कमेंट का क्या गवर्नमेंट का शॉर्टकट की? कमेंट का किसका शॉर्टकट पूछ रहे हो आप? What is the shortcut key of comments? डोमेन। वॉइस इज नॉट कमिंग यार प्रॉपरली। ठीक है, परसों मिलेंगे हम लोग क्लास में, तो आप पूछ लीजिएगा। अटेंडेंस बना लिया सर? ऑनलाइन अटेंडेंस भेजा? पढ़ता है भेज देगा। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबल लड़का है वो भेज दो मुझे। हमारे क्लास का मॉनिटर सीआर मतलब। मॉनिटर या सीआर जो भी जवाबदेह बच्चा है। क्लास में 54 बच्चे हैं, ये ध्यान रखना। या सर देखिए कितना भेज दिया सर पढ़ता। भेज दिया है। चेक कर लीजिए सर आप। क्या बेटा? आप चेक कर लीजिए, भेज दिया अटेंडेंस। पढ़ता है पे विश्वास नहीं है सर को। हाँ आ गया आ गया आ गया। इट्स ओके, नाउ वी लीव नाउ। ओके सर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। टेक केयर। ओके। महबूब